नमस्कार। कंज्यूमर किंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मुंबई ने पहली बार चीन की जो राजधानी बीजिंग है उसको पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। अब आप देखिए, 603 वर्ग किलोमीटर के एरिया वाले इस शहर में 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग के 16,000 वर्ग किलोमीटर में 91 अरबपति हैं। वहीं दुनिया भर के शहरों में देखा जाए तो मुंबई अरबपतियों की संख्या को लेकर तीसरे नंबर पर है। लेकिन उसी महानगर के एक बड़े हिस्से में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्लम धारावी भी है। ये महानगर अपने समंदर के किनारे और गगनचुंबी इमारतों को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो उसी महानगर के चौल के एक एक कमरों में दर्जन से ज्यादा लोग अपना जीवन बिता देते हैं। अब महानगरों में एक तरफ करोड़ों की गाड़ियां चलाने वाले लोग यहां पर रहते हैं, दूसरी तरफ यहां की लोकल ट्रेन में रोजाना 50 लाख से ज्यादा लोग सफर भी करते हैं। ये वही अरबपतियों का शहर है जहां 70 mm से ज्यादा बारिश होने पर शहर थम जाता है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि मुंबई कभी रुकती नहीं। कुछ भी कह लीजिए जनाब, लेकिन ये है मुंबई मेरी जान। चलिए, तो आज इस बेहद खास पेशकश की शुरुआत करते हैं, जहां पर अरबपतियों की संख्या जो बड़ी है या जो सामने आई है मुंबई की, इसके साथ साथ जो दूसरा एक सूरत हाल है इस शहर का, जहां पर अब इंफ्रा की हम बात करें, गरीबी की बात करें, महंगाई की बात करें, तमाम मुद्दों पर हम जो है चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, राजीव मिश्रा अर्बन प्लानर, मनीष गुप्ता इकोनॉमिस्ट और निरंजन यलंदानी बिलियनियर बिजनेसमैन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और निरंजन सर, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले। रोजाना आप ही से बात होती रहती है, भले ही हम देश के आर्थिक एजेंडे की बात करें या अब अरबपतियों के सूरत हाल की बात करें, तो अपने आप में तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, हमने एक बार फिर से अपना नाम जो है अंकित कर दिया है तमाम गणना में। लेकिन क्या वाकई आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारा शहर इतना धनी है अरबपतियों में, शहर को देखते हुए? शहर तो धनी है ही, लेकिन वो सिर्फ अरबपतियों के कारण धनी नहीं है, क्योंकि इनके लोग जो काम यहाँ करते हैं, जो कर्म लोग हैं यहाँ मुंबई में, वो धारावी में भी रहते हैं कि एंटीला में रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये फर्क जो है मुंबई मेरी जान से आने के साथ, वो सच्ची मुंबई मेरी जान है और हर एक को उनके आंगन में ले लेता है। तो आप नहीं देखिए सिर्फ एक अमीरों की बस्ती है, लेकिन तरक्की की बस्ती है। देश में फाइनेंशियल कैपिटल गिना जाता है, जहां देश मुंबई रुकती नहीं। लोग प्रोफेशनल हैं, काम करने में एकदम माहिर हैं, और लोग यहाँ जब भी मुंबई आते हैं जानते हैं कि लोग जो भी बात करते हैं प्रोफेशनली बात करते हैं, सही बात करते हैं, उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये सब बात ज्यादा महत्व की है। पैसे तो आज वैल्यूएशन ज्यादा हो, कल उठ के कम भी हो सकता है, वो वैल्यूएशन का महत्व नहीं है, लेकिन मुंबई की महत्व हमेशा रहेगी। बिल्कुल, आपने सही इसको पूरा लबोलुबाब करके जो है वो समझाया कि मुंबई जो है वो कर्म क्षेत्र है और यहाँ पर जो भी आकर कर्म करता है वो फलता है, फूलता है। भले ही हम अरबपतियों की गणना यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर हटकर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। मनीष गुप्ता जी, अरबपतियों का जो नाम सामने आया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो शहर भी उतना ही अमीर हो, उतनी तरह। शहर में अमीर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी और यहाँ पर डीपर रिसर्च की जाए तो जो आंकड़े सामने आए हैं उससे भी ज्यादा आपको अरबपति हो सकता है यहाँ पर मिल जाए। लेकिन उसके अलावा शहर की अमीरी में अभी भी फीकापन है। शहर सबको अमीर तो बना देता है, लेकिन खुद नहीं हो पाता। नहीं, देखिए, अगर सारे ही बिलियनियर हो जाएंगे तो सारे मिडिल क्लास कहलाएंगे। एक ये भी बात सही तो ये है। बात तो ये है कि सारे अमीर और सारे गरीब नहीं होते। जहां तक की बात है कि कितने बिलियनियर हैं या नहीं है, इससे शहर पर क्या इम्पैक्ट है, अब ये चर्चा हो रही थी कि देखिए, जब एक सिटी का या एक प्लेस का टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी सब जगह बढ़ती है। अगर बिलियनियर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो जगह व्यापार के लिए अनुकूल है। और देखिए, माने कोई एक बड़ा बिजनेसमैन मुंबई में रहता है, उसका बिजनेस पूरे इंडिया में है, लेकिन अगर वो
रहता है तो ये माना जाता है कि वो शहर बिजनेस के हेडक्वार्टर के लिए मुफीद है। कहने का मतलब ये, अगर इंडिया में या एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर अगर मुंबई में है, तो मुंबई बिजनेस कैपिटल ऑफ एशिया ऑटोमेटिकली है। ठीक कहा हिरनंदनी साहब ने कि यहाँ के लोग प्रोफेशनल हैं। मैं ये चीज दिल्ली के मुकाबले मुंबई में बेटर मानता हूं। दो बात बोलते हैं वो पक्की होती है, सच होती है और प्रोफेशनल होती है। तो यहाँ वर्क कल्चर बेटर है, ये पूरी आम जनता के लिए है, ये पूरी जनता का सिम्टम है, वर्कफोर्स का सिम्टम है। यहाँ के लोगों की ग्रोथ लेवल नॉर्मल से बेटर है। अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद, इन सिटीज की में अगर अरबपति हैं, इसका मतलब उतने अरबपति इस शहर का लेवल बेटर है। अगर मैं बात करूं कि फर्रुखाबाद या फिरोजाबाद या अयोध्या, अगर वहां बिलियनियर नहीं है, इसका मतलब वहां उतना वर्क कल्चर नहीं है और उसको भी उतना बूस्ट होने की जरूरत है। जिस तरीके से बिलियनियर की बात हो रही है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर ये मिलियनियर पे चर्चा हो और बेटर एनालिसिस हो पाएगी एटलीस्ट इंडिया की, जिसमें हमें यह पता लगेगा किन किन छोटे शहरों में एक भी मिलियनियर नहीं है। अगर मिलियनियर नहीं है, इसका मतलब वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। जैसे अलीगढ़ में ताला बनता है या फिरोजाबाद में चूड़ियां बनती है, तो वहां मिलियनियर बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एवरेज सिटी है जैसे बिजनौर है, वहां कोई बिजनेस नहीं है, अगर स्पेसिफिक बिजनेस नहीं है, तो वहां मिलियनियर मुश्किल से लोग होंगे। तो ये एनालिसिस बताती है कि उस पर्टिकुलर सिटी का विकास सूचकांक क्या कह रहा है। मैं इनफॉर्मल विकास सूचकांक की बात कर रहा हूं। इन ओवरऑल मिलेनियर मिलेनियर का मतलब है वहां प्रोग्रेस होना, वहां बिजनेस होना। उस अगर कोई मिलेनियर बिलियनियर वहां पे है, तो वो ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, सरकार को ज्यादा टैक्स दे रहा है, तो उस स्टेट को ज्यादा पैसा मिलता है। ज्यादा पैसा मिलता है तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनेगा। अगर गुजरात में जामनगर में कोई प्लांट लग गया और वो डेवलप हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी फॉर द टाइम बिंग बन गया, इसका मतलब क्या है कि वो शहर अब विकास की रफ्तार में बाकी शहरों से तेज है। इस तरह की एनालिसिस का जो आपने टॉपिक चुना है बहुत रेलिवेंट है और आम जनता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मिलेनियर्स और बिलियनियर्स के लिए है। तो मनीष जी, आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही पॉइंट पर आकर बैठा है। लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है राजीव जी, व्यवसाय के लिहाज से आप देख लीजिए तो मुंबई या बॉम्बे, जैसे कि हम सब अभी आजकल कहते भी है, सुना भी है बहुत लोगों को कि बॉम्बे इज एन इमोशन, मुंबई तो खैर नाम है इसका औपचारिक तौर पर। तो ये जो है आपको बहुत पहले से ही मौके देता आया है, हर कोई यहाँ पर फलता है फूलता है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, आपको बहुत सारे काम करने के मौके यहाँ पर देती है। टैक्स के मामले में सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि महाराष्ट्र आगे रहता है, यहाँ पे लोग आके धनी बनते हैं। सवाल यहाँ पर बस मेरा इतना है, अगर इतनी सारी क्वालिटीज हैं, अगर हम इसका विकास का सूचकांक देखें, अगर वो सबसे ज्यादा हाई है, तो इस शहर में डेवलपमेंट को लेकर, आर्थिक राजधानी भी इसको आज से नहीं बोला जा रहा ना, बहुत समय से बोला जा रहा है राजीव जी। तो डेवलपमेंट को लेकर मान लीजिए, अगर इंफ्रा का ही मैं मुद्दा ले लूं, क्योंकि बाकी आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए तो बाकी शहरों के मुकाबले तो बड़ा महंगा है। महंगाई आप देख लीजिए, आप घर खरीदने से लेकर आप सब्जी खरीद लीजिए, है ना, महंगी है तमाम राज्यों के मुकाबले। तो मान लीजिए अब यहाँ पे इतने अरबपति हैं, इतने सारे मिलियनेयर है, इसीलिए इतनी महंगाई की आग है, लेकिन उसके बावजूद डेवलपमेंट तो ठस है। आपने बिल्कुल सही कहा, शहरीकरण तो होता ही जा रहा है, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि इतने बिलियनियरों में से लोगों ने मुंबई को ही अपना शहर रहने के लिए चुना। बहुत शहर में जा सकते थे वो रहने, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मुंबई एक अनुकूल जगह है, जैसे मनीष जी ने बताया। इसीलिए शहरीकरण करते वक्त इस शहर पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस शहर पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार से इस शहर का उपयोग इस देश को हो रहा है, उस हिसाब से हम इस शहर के लिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। ये शहर जो कई शहरों को हिंदुस्तान में चलाता है, एक विशेष आकर्षण के रूप में हमारे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इस शहर में हम बिलियनियरों की ध्यान नहीं दें, तो हमारी उन्नति कम होगी। ये तो पक्का है कि अगर बिलियनियर यहाँ पे हैं तो इस शहर में उन्नति है, और इस उन्नति की वजह से औरों की भी उन्नति होना तय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे शहर में जहाँ पे बिलियनियर खुद चुनते हैं रहना, उस शहर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने, डेवलपमेंट भी हो, लेकिन इस प्रकार हो कि सुविधा लोगों को ज्यादा से ज्यादा दी जाए। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी बने हैं,
ये अगर 15-20 साल पहले बनते तो उन्नति और बढ़ती, और ज्यादा होता। अभी 7% ग्रोथ जो हमारे देश की हो रही है, उसमें से ज्यादा हाथ इन बिलियनरों का ही है। और मुझे ऐसा लगता है मुंबई शहर उत्साहपूर्वक और लोगों को भी प्रोत्साहित करता है। अगर मैं मिलियनियर हूं और मैं बिलियनियर से इंटरेक्शन करता हूं इस शहर में, तो मुझे भी आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलती है। एक आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि किसी भी शहर में हमने ये सीखा था हमारे टाउन प्लानिंग थियरी में, क्रिस्टोफर एलेक्जेंडर ने ये थियरी बनाई थी कि कुछ शहरों में लाल लोग रहते हैं और नीले लोग रहते हैं। ठीक है? अगर लाल लोग नीले लोगों को मिलते हैं तो वो नारंगी हो जाते हैं। ठीक है? तो लाल लोग मिलियनियर हैं और ब्लू पीपल जिसको हम कहते हैं, नीले पीपल, वो बिलियनियर हैं। तो नारंगी तो होना ही है लोगों को। तो मैं तो चाहता हूं कि बिलियनियर लोग प्रोत्साहित करते हैं। मैं तो चाहता हूं मिलियनियर और बिलियनियर बने, और ये शहर उनको मौका देता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े, आगे बढ़े। और शहरीकरण करते वक्त हर टाउन प्लानर को इस बात का ध्यान देना होगा कि हम उनको एक बहुत सुंदर शहर निर्माण के रूप में उनकी मदद करें। हमारे शहर की जो पॉलिसी है, हमारे मुंबई शहर की जो पॉलिसी है, उस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। हम चाहते हैं कि और बिलियनियर पनपे, और बिलियनियर वो लोगों को बनाएं, और मिलियनियर को और आकर्षित करें। ये बिल्कुल। मेरा अब चल मानना है। जी, और हम मोड़ते हैं जहां पर इन्हीं बातों को रफ्तार देने के लिए क्या-क्या कदम उठाने की जरूरत है, इस पर फोकस करते हैं। निरंजन सराफी के पास आऊंगी। देखिए, उन्नति की धरती तो मुंबई है ही, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। अब इसमें और सुधार, तमाम पहलुओं की अगर हम बात करें, शहरीकरण से लेकर और मौके पैदा करने तक, क्या-क्या कुछ किया जा सकता है आपके नजरिए से? दो बातें हैं। पहली बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से एग्जीक्यूशन हो रहा है वो बहुत ही स्लो है। देखिए वो आज की तारीख में मेट्रो का काम जारी है, लेकिन और 300 किलोमीटर मेट्रो ओवरऑल ऐड करने वाले हैं पूरे मुंबई में। वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन 190 किलोमीटर के हैं, और लेकिन वो 65 साल तक उतना ही था। अब 300 किलोमीटर मेट्रो ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत समय से काम चल रहा है, वो भी तेजी रफ्तार से पूरा करना चाहिए। एमटीएनएल जो एचएल है वो अभी कवर कर दिया और पनवेल को जोड़ दिया, नया एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो अभी भी बाकी है। जैसे एलिवेटेड रोड हम कर रहे हैं वर्ली से लेके ईस्टर्न फ्रीवे को, या जो चिरले से लेके हम पनवेल और कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो बाकी है। तो मेरे अंदाज से काफी जो एग्जीक्यूशन है हमारे शहर में वो स्लो है। प्लानिंग काफी किया हुआ है, काम भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन हमारे हिसाब से अब भी स्लो है। और अदानी साहब अभी एयरपोर्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, वो अगले साल में हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूर है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए तो हर लेवल के लोगों को फायदा होगा। मास ट्रांसपोर्ट जैसे आप बताए कि 50 लाख लोग रेलवे यूज करते हैं, ये मेट्रो आ जाएंगे तो उसके बाद में 75 लाख 75 लाख तक मेट्रो और ये यूज करेंगे, तो एक्चुअली रोड्स और वो सब सुविधाएं सबको, हर किस्म के लोग, हर लेवल के लोगों को ये फायदा हो सकता है। तो मेरे अंदाज से इसके जो स्पीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम करते चाहते हैं और प्लानिंग नॉर्म्स जो करते हैं उसको और स्पीड अप करने की है। और दूसरी बात है कि आज की तारीख में धरावी का रीडेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आज भी बॉम्बे जैसे अमीर शहर में 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, और हमारे पास पॉसिबिलिटी आज है कि ये हर एक को घर 5-10 साल के अंदर दे दे, लेकिन वो सुविधा की प्रोग्राम हमको करने की आवश्यकता है। तो ये बीएनएलएस एक तरफ करिए, ओवरऑल तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी बात है, और ऑर्डिनरी साधारण लोगों को सुविधा मिलने के लिए तीसरी बात है। ये तीनों को जोड़ दें तो शहर की उन्नति, प्रगति, मुंबई मेरी जान और भी जानकारी हो जाएगी। बिल्कुल। मनीष जी, अर्थव्यवस्था के तौर पे हम देखें तो कहाँ-कहाँ सुधार लाया जा सकता है? एक तरफ महंगाई है, एक तरफ गरीबी है, और तमाम मुद्दे यहाँ पे जो उठाए गए हैं निरंजन सर की तरफ से,
क्या कुछ कर लेना चाहिए, क्या कुछ नीतियां हैं जिनमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है? मनीष जी। ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। दरअसल सभी सेक्टर्स में बदलाव लाने की जरूरत है, यूं तो हम कह सकते हैं आसानी से। लेकिन सबसे पहले हेल्थ केयर में हमें बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर हमारी पूरी की पूरी जनरेशन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो हम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अगर हम इस पे काम करेंगे तो हमारी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। उसके अलावा हमें कहीं ना कहीं एक 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 जुडिशरी में स्पीड अप करने की जरूरत है। अगर हम कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाएंगे, फिर चाहे वो बिजनेस की इश्यूज हो या डिस्प्यूट्स हो या लीगल मैटर्स हो, जब लोगों को जल्दी सजा मिलेगी, जल्दी लोग वहां से एक्विट होंगे, छूटेंगे, तो वापस बिजनेस में वो चलेंगे। अभी बहुत सारे बिजनेस सिर्फ इसलिए अटक जाते हैं कि वो जरा सी लीगल ट्रबल में अटके और खेल खत्म, 20 साल तक मामला रिजॉल्व नहीं होता। तो हमें लीगल सेक्टर पर बहुत काम करने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर हम स्किल एजुकेशन की बात करें, जो प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की, मुझे लगता है उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। और जो एंशियंट भारत था कि कुटीर उद्योगों से ग्रोथ थी, आज हम कुटीर उद्योगों पर जा नहीं सकते। मैंने बात करी थी मिलेनियर्स की। हमें अपने देश में मिलेनियर्स बढ़ाने होंगे, व्यवसायी बढ़ाने होंगे। हर एक बड़े व्यवसायी 50-50 हजार छोटे व्यवसायी को बढ़ाए, तो देश में तरक्की बेमिसाल होगी। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, ये सब अपने आप ऑटो मोड में इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। हमें अपने देश की जनता को ये माइंडसेट देना होगा कि नौकरी नहीं, व्यापार पर फोकस करना है, और वहां ज्यादा ग्रोथ है। दुर्भाग्य इस बात का है, इस देश में जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो ये समझते हैं कि मेरी लाइफ सिक्योर है, सेफ है, और हर बच्चे को सरकारी नौकरी में चले जाना चाहिए। और अगर इसकी जगह हर व्यक्ति को ये लगे कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, मैं नौकरी वाले से बहुत आगे होऊंगा, अगर हम ये माइंडसेट इनवाइव कर पाए, तो इस देश का विकास बहुत तेजी से होगा। चलिए, बहुत खूब। अब राजीव जी, आपके अनुभव में तो मेरे ख्याल से दुनिया के कई सारे शहरों में घूमना फिरना होगा। तो अगर टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग के लिहाज से मैं पूछना चाहूँ, तो दुनिया के किस शहर के मुताबिक आपको लगता है कि मुंबई की प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 शहर हैं जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। एक है सिंगापुर शहर, जो आर्थिक स्थिति में लोगों को बढ़ाता है और शहरीकरण करने से लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोत्साहन देता है। दूसरा शहर अगर आप देखें, दुबई। दुबई एज ए सिटी हैज गिवन मल्टीपल बिलियनियर्स। वो तो शॉपिंग फेस्टिवल भी करते हैं, वो तो शॉपिंग को भी एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। देयर इज अ दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर को ऐसे नए नए तरीके से लोगों को आकर्षित करना चाहिए, बिलियनियर को। और अगर बिलियनियर पूरी दुनिया से मिले बंबई में, तो वो उसका विकास और होना है। तो मेरे ख्याल से दुबई एक शहर है। एक और शहर जिसको मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ वो है बार्सिलोना शहर, जो बहुत ही अच्छी तरह प्लान्ड है, जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, और उनकी पूरी इंडस्ट्री, उनका पूरी इकोनॉमी टूरिज्म से चलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर लोग अपना पैसा खर्च करने आते हैं। तो मुंबई ऐसा शहर है जहां पर बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, जिसका उपयोग हम उचित मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। बॉम्बे हैज ए अट्रैक्शन जहाँ पे हर कोई आदमी आना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। ये कोई विडंबना नहीं है कि लोग यहाँ पर आकर ऐसे घर का भी ख्याल नहीं रखते जो रहने लायक नहीं हो। जो अभी हीरानंदानी जी ने बताया, 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं क्योंकि उनको रहने के लिए कोई उत्साह नहीं है। उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसके लिए वो इधर आते हैं। तो बंबई ऐसा शहर है जहां पर अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि लोग उसको लेने के लिए आते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कैसा घर मिलता है रहने के लिए। लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट सुधारने के लिए, हेल्थ कंडीशन अच्छे करने के लिए ऐसे शहरों को देखना चाहिए जिस शहर ने एक बहुत ही अच्छी मिसाल की है। एक और बहुत ही बढ़िया शहर जिसको हम क्यूरिटीबा कहते हैं, बहुत पुराना शहर है,
वो भी मात्रा में अर्बन प्लानिंग के तौर पर इतना बढ़िया है कि वहां पर इकोनॉमी तो बढ़ती है, लेकिन लोग वहां पर आकर आपकी इकोनॉमी बढ़ाते हैं। तो बंबई शहर में ऐसा बहुत पोटेंशियल है। बंबई एक ऐसा शहर है जिसके पास समुद्र तीनों दिशाओं में है। हम वाटर फ्रंट डेवलपमेंट करके, अभी कोस्टल रोड की मात्रा से तो कुछ तो कर रहे हैं हम, लेकिन वाटर फ्रंट सिटी होने की वजह से आप न्यूयॉर्क को देख लीजिए। न्यूयॉर्क एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सेंट्रल पार्क भी मेंटेन करता है और लोगों को वहां पर ऐसे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि जहां पर लोग अपने लिए कार भी नहीं खरीदते, लोग मेट्रो से चलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन टाइम ये आपने बिल्कुल सही कहा इज कि द रहने की के लिए टू। उन्हें सहूलियत दी जाती हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। और निरंजन जी, यही बहुत बड़ी बात है जो मिस है, क्योंकि मुंबई की जो पोजीशनिंग है ना कहीं ऐसे शहर की तरह है कि आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे काम कीजिए, खूब सारे पैसे कमाइए और बाद में अपने घर पर, अपने गांव में वापस से लौट जाइए। इस पोजीशनिंग में थोड़ी सी बदलाव लाने की जरूरत है और ये तभी ही होगा जब आप अच्छी सहूलियतें दें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें। वरना मुंबई को शंघाई बनाने की बात तो बहुत पहले से चल रही है, बरसात में तो ये वेनिस बन जाता है, गड्ढे तो भरे जाते नहीं है बरसातों के वक्त, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पोजीशनिंग की भी एक कवायद है जो शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी निरंजन आज सर। देखा जाए तो तरक्की तो हो रही है, लेकिन जिस रफ्तार से हमें करना चाहिए वो कम है। लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है, हमारे देश में हुए कमाई बढ़ गई है। आप मॉल्स में देखिए, लोग जा रहे हैं, कपड़े अच्छे ले रहे हैं, पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम और रफ्तार से ये कर सकते हैं और वो बड़ी बात है। क्यों हम ये तेजी रफ्तार से करेंगे कि लोग अमीरों की बात, संख्या की बात नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कि हम ओवरऑल कैसे हम लोगों को अपलिफ्ट कर दें, वो बहुत महत्व की बात है। और इसलिए शहर को उस लिए, जैसे अभी जिक्र हुआ सिंगापुर के बारे में, दुबई के बारे में, वहां अमीरों भी हैं, लेकिन मिडिल क्लास की भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो पहली बार वहां नौकरी करने को जा रहे हैं, उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतरीन होती है। वो यहाँ हमारे देश में नहीं है। तो इसे हमें सुधारना है, सिर्फ एक लेवल के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं, सब किस्म की। स्कूल की बात है, अभी हॉस्पिटल और इसके बारे में, मेडिसिन की बात में जिक्र हुई थी, क्यों नहीं सब कुछ हम बढ़ा कर सके। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बात कर रहे हैं, हर एक के पास ये कैसे हम कर जाए, जो नीचे से नीचे है और जो कम से कम कमाई करते हैं, उनका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं, ओवरऑल देश की बात हो। और ये आज की तारीख में हम कर सकते हैं। हम पहले क्या था, एक जमाना था, अरे हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं कर सकते। आज ऐसे नहीं है, हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने जाएं तो पैसे मिलते हैं उनको बनाने के लिए, सिर्फ हमें तेजी से उसको प्लानिंग करना है, जैसे हमारे टाउन प्लानर साहब ने बताया। और आज की तारीख में हम उसको कैसे आगे ले जाए, वो बड़ी और जल्दी से जल्दी करते, वो एक महत्व की बात है। ये हम इच्छा प्रकट करती है, हमारे लिए नहीं, हमारे बिलियनर के लिए नहीं, सबके लिए। बिल्कुल, तो कर्म भूमि तो है ही हम, इसके साथ साथ काबिलियत भी है, मौके भी कई सारे हैं, बस थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। चलिए, इसी नोट पर आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, समय निकाला और शिरकत की हमारे इस बहुत महत्वपूर्ण शो में। धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें कंज्यूमर इज किंग के आज के इस एपिसोड में। नमस्कार।